हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे जेएसएम की फुल फॉर्म होती है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। यह मेथड ऐसी है जो बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करेगी। जैसे किसी स्कूल में सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 300 विद्यार्थी है और सेक्शन बी में 200 विद्यार्थी है। सबसे पहला काम आपको यह रहेगा कि इसको छोटे से छोटे अनुपात में विभाजित करना है। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो 3:2 बन गया। अब सेक्शन ए में 300 विद्यार्थी में से 70% पास हुए हैं। सेक्शन बी में 200 विद्यार्थी में से 90% पास हुए हैं। आपको पूछेगा कि ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या है। तो जेएसएम की मदद लेंगे हम। जेएसएम नाम से स्पष्ट हो रहा, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। जूनियर मतलब छोटा, तो हम सबसे पहले छोटे को लेंगे, मतलब 70% लेंगे, 70% प्लस। और इसमें आप अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कोई भी नहीं है तो अपन इसमें लेंगे। तो हमें डिफरेंस कितना है 20 का। 20 और किसके सापेक्ष में, बी के, तो बी से 2 गुणा कर देंगे। और जब अनुपात में बांटने की बात आएगी तो सेक्शन ए और बी दोनों का आएगा, क्योंकि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज मांगा है। तो 3 और 2 5, तो 5 से 20 काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, तो 8% ये और 70 पहले थे, तो कुल मिला के कितने हो गए 78%। मतलब जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है वो 78%। मतलब जेएसएम से आप देखेंगे आगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व यूँ ही हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चनों में मदद करता है उससे सोल्व करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हो आप कि किसी परीक्षा में कुल 70 प्रश्न है। पहले भाग में कुल 35 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 79 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। तो इसमें आपको समझना होगा कि किसी परीक्षा में कुल 70 प्रश्न है और पहले भाग में कुल 35 प्रश्न है, तो दूसरे भाग में भी 35 होंगे। सेक्शन ए में 35 प्रश्न है और सेक्शन बी में 35 प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि 35 और 35 को काटेंगे तो यहाँ 1:1 में बढ़ जाएगा। और क्या दिया गया है कि पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है। पहले भाग में 73% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 79% अंक प्राप्त करता है। तो हम इस क्वेश्चन को जेएसएम के माध्यम से करेंगे। इसके माध्यम से, जेएसएम के माध्यम से। जेएसएम मतलब जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, जिससे जेएसएम जूनियर मतलब 73% प्लस इसमें अंतर देखेंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, तो इसमें अंतर देखेंगे कि कितना अंतर है, 6 का अंतर है। 6 किसके सापेक्ष में, बी के, गुणा 1 से, 1 और 1 2, तो 2 से 6 काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3, 73 और 3 76%। तो जो पूछा गया है आपको कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो वहाँ कुल 76% तक अंक प्राप्त करता है। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये जनसंख्या पर आधारित है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो हम ज्ञात करेंगे। जो पुरुष है उनमें 8% की वृद्धि हुई है और जो महिलाएं हैं उनमें 5% की वृद्धि हुई है। यदि हम जो पुरुष है उनमें भी 5% की वृद्धि करवाए, तो जो 9800 है उसमें हम 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा, 490 आ जाएगा। लेकिन जो वास्तविक जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। इसे 10,458 में से 9800 को माइनस करेंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 658, 600, यहाँ पे वृद्धि 658 आ रही है और यहाँ पे 490। इसमें अंतर इतना क्यों, मतलब कितना अंतर है, 168 का अंतर है। तो 168 का अंतर किस वजह से आया, ये हमने यहाँ जो 8% था उसे 5% माना था, मतलब 3% के कारण आया था।
हम 3 का 100% निकालेंगे। 3 पंजा 15, 3 18, तो 100% क्या आ जाएगा? 5600 आ जाएगा। तो हमें पूछा भी पुरुषों की संख्या वृद्धि से पहले गया है, तो आंसर हमारा 5600 हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हो कि एक किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 39 है और उनके पैरों की कुल संख्या 120 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे किस माध्यम से करेंगे? जेएसएम के माध्यम। जो मुर्गियाँ हैं और जो बकरियाँ हैं, मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। बकरियों की पैरों की संख्या कितनी आती है? 4 आती है। ये सारा खेल पैरों पे चलेगा। अब हम इसे जेएसएम के माध्यम से करेंगे। किससे? हम इसे जेएसएम के माध्यम से करेंगे। तो हम जो बकरियों के पैर हैं वो भी हम 2 ही मान लें, क्योंकि जेएसएम में हमें छोटी से छोटी संख्या माननी पड़ती है। तो 2 मान लिया। और कितने सिर है? 39 सिर है। 39 सिर है, तो 39 से 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 78 पैर हो गए। अब 78 पैर हो, यहाँ पे तो क्या दिया है? 120 दिया है। 120 में से 78 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 42। ये 42 का अंतर क्यों है? 2 की वजह से, 2 से। तो जो बकरियों की संख्या है वहाँ 21 आ गई। तो हम मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 39 में से घटा देंगे 18। जो मुर्गियों की संख्या है वो 18 आ गई। एक क्वेश्चन वैसे ही टाइप का है, जैसे एक किसान के घर में मुर्गियों और गाय है, उनके सिरों की कुल संख्या 43 है और उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जो मुर्गियां हैं और जो गाय है, मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी होती है? 2 और गाय की पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। इसे हम जेएसएम के माध्यम से करेंगे। तो हम गाय के भी 2 ही पैर मान लें, तो 43 से गुणा करेंगे क्योंकि 43 सिर है। तो 2 से गुणा करेंगे 86। यहाँ पैरों की संख्या 86 आ गई, लेकिन उसमें तो 140 दिया है। तो हम क्या करेंगे? फिर हम 140 में से 86 को 140 में से 86 को घटाएंगे। कितना आ गया? 54 आ गया। तो 54 की गड़बड़ी क्यों हुई? 2 के कारण। तो 2 से हम भाग दे देंगे। 27। तो जो 27 क्या आया है? 27 तो गायों की संख्या आई है, तो गायों की संख्या निकालनी है तो आंसर है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.